और वैक्सीन के वक्त मुझे लग रहा था वो बहुत ज्यादा रोएगा क्योंकि वो बहुत रोता है, लेकिन वो इतना ज्यादा नहीं रोया और लगने के फौरन बाद ही वो बहुत आसानी से काम धुन हो गया। जी अस्सलाम वालेकुम दी मॉमी क्वींस। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो होंगे डूज एंड डोंट्स एट द डे ऑफ वैक्सीनेशन। क्योंकि जो नई नई माएँ होती हैं उन्हें अक्सर इन बातों के बारे में नहीं पता होता जो बहुत बेसिक होती हैं। तो उनके लिए इसका इल्म होना बहुत जरूरी है। जैसे मुझे अपने बड़े बेटे की दफा बहुत सी बातों का इल्म नहीं था, मेरे लिए पहाड़ होता था वैक्सीनेशन का दिन कि हाय बच्चे को बहुत ज्यादा तकलीफ होगी, मुझे क्या करना चाहिए, मैं किस तरह के कपड़े उसको पहनाऊं, मुझे किस तरह की मेडिसिन इस्तेमाल करनी चाहिए, आया मेरे पास कोई ऑइंटमेंट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। और एक ये बहुत मिसकंसेप्शन थी कि शायद ये बच्चा बहुत ज्यादा तकलीफ में हो, मुझे सारा दिन उसको ऐसे हाथों में लेकर बैठे रहना है कि अपनी टांगे वगैरह ना हिलाए। तो कुछ बेसिक बातों का माँ को पता होना बहुत जरूरी है ताकि उस दिन माँ किसी भी हासिल से बच सके। तो डूज एंड डोंट्स एट द डे ऑफ वैक्सीनेशन पे आज हमारी बात होगी, डे ऑफ वैक्सीनेशन। ठीक है जी। अच्छा, इस हवाले से जो सबसे पहली बात आ जाती है वो ये आती है कि आपने बच्चे के कपड़े किस किस्म के हों। ढीले ढाले से, सॉफ्ट से, जो आपके घर में सबसे ढीले और पुरसकून कपड़े हैं उसी दिन वो एहतमाम करें बच्चों को पहनाने का। किसी किस्म के जो है वो चमकीले भड़कीले फैंसी और अगर आपका बेबी बॉय है तो उसके जी गैलसेस लगे हुए हैं, इस किस्म के कपड़े प्लीज पहनाने से जो है दरगुजर करें। रॉम्पर या वंसी सबसे ज्यादा बच्चे के लिए आरामदेह और अच्छा लिबास रहता है। अगली वीडियो में उसकी डिटेल बता रही हूँ, अगले क्लिप में इसको देखें फिर आगे बात। अच्छा, सबसे पहले नंबर पे तो आ जाते हैं कपड़े। जितना ज्यादा लूज वियर कपड़ा होगा बच्चे के लिए उतनी ही आसानी होगी। कोशिश करें कि कपड़े इस्तेमाल करते हुए किसी वंसी का इस्तेमाल करें जिसकी हाफ स्लीव्स हो, ठीक है, और वो यहाँ से ऐसे के बंद हो जाए। अब वंसी का फायदा ये होता है कि बच्चा क्योंकि उसका तकलीफ में होता है, बाजू का दोनों टांगों पे, दोनों साइड्स पे इंजेक्शन लग जाते हैं। तो आप अगर बच्चे को उस वक्त निक्कर या कोई पजामा पहनाने की कोशिश करते हैं तो वो उसकी टांग बुरी तरह से हिलती है जिसकी वजह से बच्चा तकलीफ महसूस करता है और रोता है। तो वंसी में क्या है कि ऑलरेडी यहाँ से बच्चा जो है ये बंद है तो कवर्ड है, यहाँ यहाँ तक उसकी टांग है, ठीक है। तो अगर फौरन से आप बच्चे को कोई निक्कर या कोई शॉर्ट्स वगैरह नहीं भी पहनाते तो उसी वक्त आप बच्चे को ऐसे उठा के गाड़ी में या गाड़ी से घर तक शिफ्ट कर सकते हैं और उसके बाद जब बच्चा थोड़ा सा काम डाउन हो जाए तो आप उसको निक्कर पजामा वगैरह पहना सकते हैं। सो बेस्ट ये जो है वो आप उसको वंसी में लेकर जाएं, साथ जो है आप उसके वंसी पे नीचे आप बच्चे को कोई ना कोई शॉर्ट्स पहना दें, ठीक है। इस तरह से करके पूरा पेयर हो जाएगा। वहां पे जाएं, अगर आपको जरूरत बाजू का तो शॉर्ट्स जो है वो भी कोशिश करें कि छोटी हो, ठीक है, ताकि डॉक्टर्स बाजू का, जैसे आज मेरे बेटे को इंजेक्शन लगा तो डॉक्टर ने इसी को हल्का सा ऊपर करके उसको इंजेक्शन लगा दिया था, तो बाजू का ये उतारने की भी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन बिल्कुल अगर डॉक्टर ये उतार देते हैं तो भी आपको ये फिक्र नहीं है कि आपका बच्चा अनकवर्ड है, उसकी जो टांगे हैं वो अनकवर्ड होंगी, लेकिन वैसे ओवरऑल जो बच्चा है वो अच्छे से ढका होगा, ठीक है। अच्छा, ये बाजू का लोग क्या करते हैं कि वंसी नहीं पहनाते, बच्चे को एक शर्ट पहना देते हैं और शर्ट के नीचे वो इस्तेमाल करते हैं निकर। कभी भी बच्चे को शर्ट ना पहनाए क्योंकि एक तो शर्ट जो है बहुत ज्यादा ऊपर को उठती है, बार बार छोटे बच्चे को आपने उठाया होता है, फिर उसको आप काम जोन कर रहे हैं, हिला रहे हैं, शर्ट जो है वो कहीं की कहीं जा रही है, बच्चा वैसे भी नंगा नंगा सा अनकवर्ड रहता है। तो इसके क्योंकि बटन्स लगे होते हैं तो बच्चा अच्छे से कवर्ड रहता है, आपको इस चीज की फिक्र नहीं रहती, ठीक है। तो कपड़ों का जरूर ख्याल रखें। अब अगली बात आ जाती है सर्दियों की कि अगर बिल्कुल सर्दियां हैं तो उसमें क्या किया जाए। तो सर्दियों में भी यही कोशिश करें कि आप, बल्कि उसमें निकर की भी जरूरत नहीं है, बच्चे को वंसी पहनाएं और एक दो मोटे मोटे रॉम्पर, जैसे मैंने राइड के लिए दो मोटे रॉम्पर रखे हुए थे, मैं कहीं भी बाहर जाते वैसे ऊपर वो पहना देती थी। गर्म वाले जो क्विल्टेड मोटे रॉम्पर्स होते हैं वो बस दो ही काफी होते हैं, थोड़ी देर के लिए तो सर्दियां होती हैं 2-3 माह के लिए, तो आप बच्चे को उस रॉम्पर में अच्छे से लपेट के ले जाएं, साथ ही एक एक्स्ट्रा कंबल जरूर रखें, ठीक है। बच्चे को जब वैक्सीन लग जाए तो अगर आपको लगे कि कुछ बच्चे बहुत ज्यादा तंग करते हैं, कुछ बच्चे जो है वो आसानी से बर्दाश्त कर रहे, जैसे मेरा जो बड़ा बेटा है उसका पता भी नहीं चलता था जिस दिन उसको वैक्सीन लगती थी, बहुत आराम से वो हल्का सा कुसकता था, और जो छोटा बेटा है वो तो ठीक ठाक रोता है, ठीक है। तो बच्चे बच्चे पे डिपेंड करता है। अगर आपको लगे कि आपका बच्चा इतना ज्यादा तंग नहीं कर रहा तो आप उसी वक्त जो है बच्चे को वो वाला जो क्विल्टेड रॉम्पर है वो पहना दो। लेकिन बच्चा बहुत ज्यादा तंग कर रहा है तो एक ब्लैंकेट हल्का सा आपके पास होना चाहिए कि आप उसको निक्कर या कोई भी चीज उस वक्त नहीं पहना पा रहे, कवर नहीं करे, तो उसको बस ब्लैंकेट में अच्छे से रैप करें और आप उसको गाड़ी तक ले आए। उसके बाद जब बच्चा जो है वो अच्छे से कंसोल हो जाए तो नेक्स्ट जो है आप उसको कपड़े पहना सकते हैं। सो सबसे ओके, सो क्लोथिंग के बाद हमारे पास दूसरे नंबर पे बात आ जाएगी, वो आ जाएगी वेल फेड बेबी की। आपका बच्चा जितना अच्छे से वेल फेड होगा उतना ही ज्यादा आपके लिए आसानी होगी, ठीक है। अब बात यह आ जाती है कि बच्चा 3 माह से कम उम्र का है, 3 मंथ्स बिलो का अगर बच्चा है तो कोई मसला ही नहीं, क्योंकि बच्चा उसमें बार बार फीड लेता है, आप उसको जितनी दफे भी फीड करवाती हैं वो फीड ले लेता है।
सो कोशिश करें कि वैक्सीनेशन के फौरन बाद आप बच्चे को फीड कराएं। अगर मदर फीड है वेल एंड गुड, मदर फीड नहीं है तो अपना एक फीडर जो बच्चा लेता है वो बनाकर साथ लेकर जाएं। जैसे ही उसको वैक्सीन लगे बच्चे को दूध दे दें, बच्चा दूध पीते पीते ही सो जाता है, थोड़ी देर उसकी सुकून में और आराम से गुजर जाती है। 3 माह से ऊपर का जो बच्चा है ना, इसका थोड़ा सा फीडिंग पैटर्न जो है वो बड़ा हो जाता है, लॉन्ग स्पैन हो जाता है। तो कोशिश करें कि वैक्सीन करवाने से तकरीबन 1 घंटा पहले तक बच्चे को कोई दूध ना दें, ठीक है। और जैसे ही आप उसकी वैक्सीन करवा लें तो उस वक्त क्योंकि बच्चे को भूख होगी, आप उसको जैसे ही दूध ऑफर करेंगी बच्चा फौरन से दूध पिएगा और दूध पीते हुए वो सो जाएगा। अगर आपका बच्चा है जी, आप समझ लीजिए जैसे अभी राय जो है वो 7 मंथ्स का है, तो अगर आपका बच्चा वैसे 6 मंथ से भी बेबी जो है वो सॉलिड स्टार्ट कर लेता है, लेकिन वेल एंड गुड अगर आपका बच्चा 7 मंथ्स का है तो 7 मंथ्स टू 3 मंथ्स आप अपने 3 इयर्स इस चीज को जहन में रखिए कि बच्चे को जरूर घर से कुछ खिला पिला के जाइए बच्चे के, क्योंकि 7 मंथ्स में भी बच्चा जो है अभी छोटा ही होता है, इतनी उसको समझ नहीं होती। लेकिन यही बच्चा अगर 1.5 साल का हो जाएगा ना तो फिर ये क्या करेगा कि तंग करेगा। जैसे जैरस को वैक्सीन लगी हुई है उस वक्त बच्चे के अंदर तकलीफ से ज्यादा एक खौफ का अंसर जो है वो नुमाया होता है, और उसी खौफ के तहत बच्चा बहुत ज्यादा रोता है, तंग करता है। तो बच्चे को अगर घर से आपने पेट भरा होगा तो वो क्या करेगा, वो रोने के दरमियान आप जब उसको कंसोल करेंगी तो बच्चा सो जाएगा, और जितना ज्यादा वेल फेड होगा उतनी ज्यादा क्रैंकी जो है वो कम होगा, ठीक है। ये बिल्कुल ठीक कहते हैं हैप्पी ईटर इज अ हैप्पी चाइल्ड। तो कोशिश करें कि 3 साल तक की एज में, क्योंकि वैक्सीन लगती हैं, तो 1.5 से 3 साल खास तौर पे या 7 मंथ्स पे भी, जैसे आज रात को मैं लेकर गई तो मैंने उसे थोड़ा सा बनाना घर से खिला दिया था, और वैक्सीन के वक्त मुझे लग रहा था वो बहुत ज्यादा रोएगा क्योंकि वो बहुत रोता है, लेकिन वो इतना ज्यादा नहीं रोया, और लगने के फौरन बाद ही वो बहुत आसानी से काम धुन हो गया। उसके बाद हमें एक शॉपिंग मॉल पे जाना था, वो बहुत देर तक तकरीबन घंटे से 1.5 घंटा तक वो खुशी से खेलता रहा। घर आती मैंने उसे फीड दिया और वो सो गया। तो बहुत आसानी हो जाती है अगर आपका बच्चा वेल फेड हो। दूसरा, आपने घर से इस चीज का ख्याल रख के जाना है कि आपके घर में पैनाडोल मस्ट मौजूद हो। ज्यादातर वैक्सीनेशन के नतीजे में डॉक्टर्स कहते हैं 4 घंटे बाद 5 घंटे बाद बच्चे को जो है पैनाडोल पिला दें। मैक्सिमम हॉस्पिटल्स में तो जो फर्स्ट डोज है पैनाडोल की, यहाँ इसको ओमोल कहा जाता है, वो डॉक्टर्स हॉस्पिटल में ही पिला देती हैं। अभी वो कहती है 5 घंटे बाद अब आपने घर जाके पिलानी है। और कुछ जगहों पे ऐसा होता है, पाकिस्तान में मोस्टली ऐसे ही होता है, वो पैनाडोल नहीं पिलाती हैं और वो आपसे कहती हैं घर जाते ही पिला दें। ओके जी, 4th नंबर पे आ जाते हैं आइस पैक्स। मैक्सिमम 4 माह से ऊपर का जब बच्चा होता है ना, तो उससे जब भी इंजेक्शन लगते हैं तो डॉक्टर बताता है आपको कि आपने घर जाके इसको बर्फ से टकोर करनी है। तो आप घर से ही अपनी फ्रिज में कम से कम बर्फ की वो जो आइस क्यूब्स होते हैं वो जरूर रख के जाएं, और घर आता है बच्चा तो किसी हल्के से मलमल के या कपड़े में उसको आप बर्फ का टुकड़ी को रख के आप हल्के हल्के से बच्चे को इस तरह से 1 मिनट तक आप वो कर सकते हैं। सर्दी हो तब भी, गर्मी हो तब भी। ये मेरी और आपके assumption से बच्चे को सर्दी लगती है क्योंकि बच्चा उस वक्त तकलीफ में है, तो जब बर्फ की टकोर होती है तो उसको उससे सुकून मिलता है, और इतनी देर के लिए तो हमने उसको वो बर्फ नहीं लगानी होती ना, हार्डली 1 मिनट होता है। तो ये आइस पैक्स आपकी फ्रिज में जरूर मौजूद होने चाहिए। लास्ट नंबर पे हमारी बात आ जाती है मूवमेंट की, जो आई तो लास्ट नंबर पे है लेकिन है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। माएँ होती हैं, हम लोग दिल कमजोर होते हैं, बच्चे की तकलीफ देके फौरन से हमसे बर्दाश्त नहीं होता, हम कहते हैं हाय हाय बच्चा बिल्कुल हरकत ना करे। बच्चा खुशी में भी हल्के से टांग मारता है, मैंने कुछ माओं को देखा वो खुद ही बच्चे को रोक देती है, नहीं नहीं बेटे नहीं करो, तुम्हें दर्द है, तुम्हें तकलीफ है, करने दीजिए। बच्चा जितनी देर तक अपनी टांग को स्टिल रखेगा, साकित रखेगा, टांग है या उसकी फिर बाजू है, तो क्या होगा कि हमारी बड़ी बुढ़िया कहती थी कि दवाई है वो ठहर जाती है, ठीक है। वो जितनी ज्यादा मूवमेंट करेगा उसकी टांगे, उसके मसल्स उतने ज्यादा रिलैक्स रहेंगे और उतनी ज्यादा जल्दी से वो रिकवर कर पाएगा। आप जितनी ज्यादा उसको एक ही जगह पे जो है वो रखेंगी उतनी ही ज्यादा बच्चा जो है हल्की सी मामूली हरकत पे एक तो तकलीफ महसूस करेगा, दूसरा उसको गिल्टी बनना शुरू हो जाएगी। तो वो जो गिल्टी है उसको बनने से रोकने के लिए बच्चे की मूवमेंट करना बहुत जरूरी होता है। इतनी ज्यादा तकलीफ इंजेक्शन की नहीं होती, उसका खौफ जो है वो ज्यादा होता है। कुछ बच्चे ज़ाहिर है नाजुक होते हैं, छोटे होते हैं, तो हमें देख के हमसे बर्दाश्त नहीं होता, तो नॉर्मल डे की तरह जो है उसको लेना चाहिए। जरा बीइंग अ मदर मुझे पता है कि तकलीफ तो होता है, माँ से बर्दाश्त नहीं होता कि बच्चा जो है वो तकलीफ में है, लेकिन वो तकलीफ बच्चे को असल में आराम देने के लिए है और किसी बड़ी तकलीफ से बचाने के लिए है। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह ताला मेरी और आपकी आंखें अपने बच्चों के हवाले से ठंडी रखे। दुआ में याद रखें।